Hello students, their parents, my friends, ladies and gentlemen. I am विश्वजीत once again और मैं आपके लिए आज एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो बचे हुए सवाल हैं उनको करेंगे। जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं उसमें उनको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और पुराने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। एनीवे आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 NCERT एक्सरसाइज 9.1 NCERT दैट इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले कि कुछ शुरू करें, मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एक एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि वो इक्वल होते हैं। मैं उसके बारे में मैं कुछ आपको और डिटेल में बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक टावर है, दिस इज TR इज अ टावर एंड हियर O is the observer, so this is observer and this is tower. Okay, now if the observer is here if the observer is at O, so this point will be this angle will be theta and this will be termed as angle of elevation, okay. और अगर ऑब्जर्वर T पर है तो नेचुरली इसका दिस इज द लाइन ऑफ साइट, वो बिल्कुल सीधा देखेगा, लेकिन इसको देखने के लिए उसको ये एंगल नीचे देखना पड़ेगा। सो दिस थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, और मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। व्हाई इट इज सो? बिकॉज दे टर्न आउट टू बी the alternate interior angles. So you can say that angle of depression is equal to angle of elevation by alternate interior angles, because these two lines are parallel. So this theta and theta, they turn out to be angles of alternate interior angles, so they are equal because these two lines are parallel and this is a straight line, so it can be taken as a ट्रांसवर्सल। ओके, नाउ सो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्टली इसमें से करेंगे 1 से लेकर 3 तक हमने अगले वीडियो में किया था। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सो प्लीज देखें क्वेश्चन नंबर 4। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meters away from the foot of the tower. So this is tower, PR is the tower and R is the foot of the tower. और यहाँ से आपका 30 meters, suppose A observer is at A और ये 30 meters है, this is 30 meters and this angle of elevation का मतलब है आप ground पे हैं, so this is called angle of elevation, this is 30 degree. Okay, आपको find the height of the tower, TR. Now चाहे कि आपको हाइट निकालनी है, लेकिन आप इसको h कभी नहीं मानेंगे क्योंकि h कैन बी मिसकंस्ट्रूड विद हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल, सो बेटर यू टेक इट एज x. नाउ द पॉइंट इज क्या निकालना है आपको? x निकालना है और ये दिया, दैट मीन्स आपको सबसे पहले देखिए कि TR निकालना है, दैट इज परपेंडिकुलर। क्यों? एंगल ये है, ये दिया हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में दिस विल बी द what is called perpendicular and this will be base. So remember we have to find out the perpendicular and base is given. So we will take P by B. So P by B is tan theta. So we will write x upon 30. So we can say x upon 30 is equal to tan 30 degree. Okay, so tan 30 is 1 upon root 3, so x is 30 upon root 3. इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं आप, root 3 से root 3 हो गया, so this will be 30 root 3 into root 3 is 3, कटेगा आपका आएगा 10, so 10 root 3 meters. So लिखेंगे x, ये तो आपकी x की वैल्यू निकल गई, but we have to
स्टेट स्पेसिफिकली ये है क्या चीज. सो वी विल राइट देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10√3 मीटर्स. आई थिंक आप सभी को समझ में आ गई होगी बात. अगर नहीं समझ में आती है तो आप इसे बार बार देखें और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ सो एंड सो स्ट्रिंग. नाउ सपोज ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5. काइट इज फ्लाइंग एट ए अबव द ग्राउंड. सो काइट, दिस इज k, kite is at k, okay, this is ground level and the observer या जो kite को fly कर रहा है वो A पर है. okay, a kite is flying at a height of 60 meters, so this is 60 meters. The string attached to the kite is terminated at the height of the inclination of the ground is 60 degrees, so this is KA. This is the string. We can say that this is string. Okay, so और ये this is given as 60 degree. Find the length of the string. That means आपको ये निकालना है. So let it be x. ठीक है. So ये तो मैंने ऐसे x लिख दिया, लेकिन आप specifically लिखेंगे let the length of the string be x meters. Now METRES. ओके. नाउ अब सवाल यहाँ पर यह है कि x आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे x जो निकालना है डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है आपका हाइट ऑफ द काइट, दैट इज यू कैन से kg, दैट इज k and g. सो x is in this case this is hypotenuse और ये थीटा दिया हुआ, सो दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर. सो ये जो है आपका दैट इज h upon p. h upon p is cosec theta, so we will write cosec 60 degree. okay, now cosec 60 ये रेसिप्रोकल है साइन का, so sin theta sin 60 that is sin 60 is √3/2, so this will be 2/√3, so this is 2 upon √3 x upon kg 60. तो ये हो गया जी 60. ओके, सो x विल बी 2 into 60 √3. ओके, √3 से रैशनलाइज कर देंगे, यहाँ भी √3 आ जाएगा. √3 into √3 दैट इज 3. ये 3 से कट जाएगा, दिस विल बी 20. सो x इज इक्वल टू 40√3. ओके, सो लास्ट में आप लिखेंगे therefore length of the string is equal to x is equal to 40√3 meters. This is the answer. Okay, very clear, no problem. Now इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की. Now क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दें. 1.5 meter tall is standing at somewhere from a building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases as he walks towards the building. Okay, now सबसे पहली बात यह है कि एक बिल्डिंग है. This is building. Okay, 30 meters. So we can say that building BG is building. Okay, now इसकी जो हाइट है that is 30 meters. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक इट HI, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ एक बिल्डिंग है और एक लड़का है जो कि दूर खड़ा है और ही इज कमिंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग. ओके, सो उसका एंगल जो है 30 डिग्री टू 60 डिग्री चेंज हो जाता है, उसकी हाइट है. नाउ सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेट मी कंस्ट्रक्ट द डायग्राम फर्स्ट लाइक दिस एंड लाइक this and this. Okay, now boy is here. B is already here. boy को
y मान लें, ठीक है। नाउ उसकी पोजीशन ये यहाँ पे y पे यहाँ पे खड़ा था सबसे पहले और ये बिल्डिंग को देखता है, सो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री था पहले ओरिजिनली, ओके। बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग की तरह, एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ओके। नाउ वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ठीक है। ही हैज वॉक्ड, आपको इसकी ये डिस्टेंस निकालनी है। पहले y पे था, अब यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, y डैश पे आ गया, ओके। नाउ और इसको पोजीशन आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखें, सपोज दिस इज a, b इज ऑलरेडी देयर, आप इसको मान लें c और इसको मान लें आप d, ओके। और पहले यहाँ पे खड़ा था, वो इधर आ गया, इतनी डिस्टेंस हमें निकालनी है, यहाँ पे आ गया और ये एंगल हो गया इसका, दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ एलिवेशन बट फ्रॉम सम अदर पोजीशन, जो नजदीक आ गया, सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, आपको बताना ये डिस्टेंस, ओके। नाउ सबसे पहले बात बताऊँ आपको कि ये 90 डिग्री है, दीज आर ऑल 90 डिग्रीज, ओके, ये सब 90 डिग्री है। सो ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें आई थिंक बॉय की हाइट दी हुई है 1.5 मीटर्स, ओके। सो दिस इज 1.5 meters. So this is also, let me write it this way. This total is 30 meters, out of which this is the height of the boy, 1.5 meters. So ये हो जाएगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये this will be 30 minus 1.5, that is 28.5. 28.5, okay, meters of course. Now सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, उसमें ये एंगल दिया हुआ है, this perpendicular is given, we will find the base, ये निकल जाएगा, then we will take another triangle, this one bigger one, this is also right triangle, इसकी भी perpendicular दिया हुआ है and dy निकल जाएगा, this total base निकालेंगे, इस बड़े वाले बेस में से छोटा वाला बेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, so we will find out this, so you can say that this is x, हमें मिल जाएगा, okay, very clear, ठीक है। now तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइंगल BDY की, इन ट्राइंगल BDY इस ट्राइंगल में क्या निकालना है, dy निकालना है, सो लिखेंगे dy, क्या दिया हुआ है, BD, B और D, so this is based upon perpendicular, so B upon P, that is cot, we will say cot 30 degree, cot 30 degree, that is √3. now D dy, so dy upon BD, where is BD, BD, that is 28.5, so 28.5, so dy will be 28.5 √3 meters, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस टोटल डिस्टेंस हमें मिल गई, दिस इज 28.5 √3 meters, दिस टोटल डिस्टेंस, लेकिन हमें ये निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। नाउ अब ध्यान दें, अब हमें मिलेगा इन ट्राइंगल BDY डैश, इन ट्राइंगल BDY डैश, BDY डैश, ये भी राइट ट्राइंगल है, हमें चाहिए dy डैश, सो सबसे पहले हम लिखेंगे dy डैश अपॉन BD, दिस इज ऑल्सो cot थीटा, बट थीटा इज डिफरेंट 60 डिग्री, सो वी विल से cot 60 डिग्री, एंड cot 60 डिग्री इज 1 अपॉन √3, dy डैश निकालना है, BD again 28.5, so dy dash will be 28.5 upon √3, ये आ गया जी, ओके। सो ये मिटा देते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CA इज इक्वल टू y डैश y, सो देखेंगे हम CA
is equal to y dash y. This is nothing but dy minus dy dash. Okay. Now dy is 28.5 root 3. 28.5 root 3 माइनस कर देंगे इसको. This one is 28.5 divided by root 3. Okay. So इसमें क्या करेंगे, 28.5 कॉमन ले लेंगे. सो दिस विल बी रूट 3 by 1 minus 1 upon root 3. So 28.5 root 3 and this is 3 minus 1. Okay. So this will be 28.5 into 2 upon root 3. Rationalize कर दें इसको root 3 से. So root 3 into root 3 that is 3. इस 3 को इससे काट देंगे तो कितना आएगा 9.5 and this will be 19 root 3 meters. Very clear? So क्या था, boy था, tall boy. Okay. Therefore distance traveled by the boy is equal to 19 root 3 meters. Very clear? Okay. Now so एक और सवाल कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा टाइम है. सो क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लें. क्वेश्चन नंबर 7. ओके. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meters high building are 45 degrees and 60 degrees. Find the height of the tower. Okay. इसमें क्या है कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है. ठीक है. From the angles of elevation bottom and top of a building are fixed at the top of a building. Now सवाल यह है कि this is BG, that is building. इसके ऊपर ये टावर है, इसके ऊपर ये टावर है. ओके. तो जो फुट ऑफ द टावर है that is top of the building. Very clear? So from the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower, bottom and so this is bottom. This is bottom of the tower or observer is at A. So 45 डिग्री है. This is 45 डिग्री और इसका जो टॉप है, टॉप ऑफ द टावर, this angle is 60 degree. Very clear? And transmission fixed at the top of 20 meters high building. So this is 20 meters high building. ठीक है जी. So आपको बताना है height of the tower. Very clear? So this is height of the tower. So हमने माना है कि जो टावर है उसकी हाइट x है. इस सवाल को मैं जरा फटाफट बता दूं, आप इसको बार बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा. ठीक है जी. ओके. नाउ सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस केस में ये राइट एंगल है. सो एक ये राइट ट्राइंगल है और एक राइट ट्राइंगल ये है. इसमें कॉमन क्या है? दिस इज कॉमन, दैट इज GA इज कॉमन. सो हम क्या करेंगे, GA निकालेंगे. दोनों के केस में निकालें आप. दैट इज सपोज TGA इन ट्राइंगल TGA. TGA में GA निकालेंगे, दैट इज GA अपॉन TG. ओके. GA अपॉन TG दैट इज cot 60 डिग्री. सो cot 60 डिग्री. ओके. नाउ इसमें आप cos 60, ये GA दैट इज वेयर इज GA? GA अपॉन TG. TG दिया हुआ है, TG दिया हुआ है, cot 60 की वैल्यू आपको पता है, उसी तरह GA निकल जाएगा. सो GA आपको मिल जाएगा. ठीक है. इसी तरह BGA में, इन ट्राइंगल BGA में भी वही लगाएंगे. BGA में आप लगाएंगे GA अपॉन BG इज इक्वल टू cot 45 डिग्री. ओके. नाउ इस केस में cot 45 दिया हुआ है, BG भी दिया हुआ है आपको. सो तो आपका ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आपका GA मिलेगा ना, कहाँ गया GA? हाँ, GA मिल जाएगा. तो GA जो भी आएगा वो x के टर्म्स में आएगा, या इट विल इन टर्म्स ऑफ x समथिंग आएगा. ओके.
और इसमें जो आप GA निकालेंगे वो स्पेसिफिक मिल जाएगा, इसमें भी GA आपका मिल गया। आप क्या करेंगे, इस GA और इस GA को इक्वेट कर देंगे तो उससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये सवाल मैंने अधूरा छोड़ा है आपके लिए, आप इसको ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मेरा आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उस पर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है आप बार बार रिपीटेडली इसको देखें, क्योंकि आपको समझ में आना ही हमारा मेन उद्देश्य है। ओके, सो आप अपने कमेंट्स लिखें, और आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी करें, इसको शेयर करें, और बेटर होगा अगर आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।